5 तारीख को टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है, जो कि अब तक का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 7 को इंडिया पाकिस्तान गेम होगा पहला, और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। मीडिया पे खबरें आई थी क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं इस बारे में पता चला था, लेकिन अब यह चीज कंफर्म हो रही है कि तारीख नोट कर लो। अरे रे भाई, ये क्या देख लिया मैंने। 7 सितंबर, भारत बनाम पाकिस्तान, एशिया कप, और जगह है दुबई। ये पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस और फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों टीमें 7 सितंबर को दुबई में सामने आ सकती हैं। हमारे जराए ने हमें इनिशियल जो शेड्यूल है वो हमसे शेयर किया है। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक, पहले मैंने 2 दिन पहले एक स्टोरी शायद की थी, उसमें मैंने बोला था कि एशिया कप 10 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अब एक नई खबर आई है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंटरनल मीटिंग के बाद ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक तो पूरे का पूरा इवेंट दुबई के अंदर होगा। इंडिया इस टूर्नामेंट को पहले हाइब्रिड करवाने के बारे में इंडियन मीडिया पे खबरें आई थी क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं इस बारे में पता चला था, लेकिन अब यह चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी। और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है, तो T20 फॉर्मेट के तहत ही ये टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी। दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं उनके दरमियान अगली 4 टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर अगले राउंड में एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आने वाली तमाम जो 4 टीमें हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है और फिर वहां से 2 फाइनलिस्ट निकलती हैं। 5 तारीख को टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है, जो कि अब तक का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 7 को इंडिया पाकिस्तान गेम होगा पहला, और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का दूसरा गेम होगा, और 21 सितंबर को टूर्नामेंट का जो है वो फाइनल मुतवक्के होगा। तो ये शेड्यूल जो है ये अब भेजा गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, क्योंकि मोहसिन नकवी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो सरबराह है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को ये शेड्यूल भेजा है कि भाईजान बताइए इसको क्या करना है, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है या इस टूर्नामेंट को करवाना है, क्योंकि आपने स्टेडियम्स की बुकिंग करानी है, आपने ट्रेवल अरेंजमेंट करने हैं, आपने होटल्स बुकिंग करवानी होती है, और इसके अलावा आपने वो तमाम नेसेसरी जो इंतजामात होते हैं किसी भी टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। और फिर एशिया कप ऑब्वियसली कोई छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, मिनी वर्ल्ड कप है भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, तो इसलिए दोनों जो फैंस हैं इंडिया के भी वो कहेंगे हम तो तगड़ी टीम है, सावजर है, उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में हराया हुआ है, उन्होंने हमें मेलबर्न में हराया हुआ है, उन्होंने हमें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पे हम पहले 3 दिन में टूर्नामेंट से आउट हुए थे उन्होंने हमें वहां भी बहराया हुआ है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली कहेंगे पाकिस्तान की छोटी सी टीम है, ऊपर से T20 फॉर्मेट है, ना आपकी टीम में बाबर होंगे, ना आपकी टीम में रिजवान होंगे, ना आपकी टीम में शाहीन होंगे, और मुझे नसीम शाह का भी 50-50 लगता है कि क्या वो पता नहीं खेलते नहीं है। तो हम एक नई टीम को जाकर इंडियन T20 टीम के मुंह में डाल देंगे, सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने, तो क्या बनेगा? बाय द वे हम सरप्राइज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ऑन पेपर इंडियन टीम तगड़ी होगी, ऑन पेपर इंडियन टीम के अंदर तिलक वर्मा, संजू सैमसन जैसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के अंदर तबाही फेर दी थी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह कप्तान, सूर्य कुमार यादव, और बाकी जो इंडियन टीम के अंदर अच्छे यशस्वी जायसवाल भी शायद T20 क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तो एक बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और कोई भी इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा भाई, उससे पहले आपको आप कहोगे
इंडियंस के हमारी टीम तगड़ी है और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है, और ये हक भी है। आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। हार जाएंगे तो रूटीन में हार रहे हैं ना, तो एक और मैच हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी। और बाय द वे, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी टीम इस 7 सितंबर को, अगर तो यही शेड्यूल मंजूर होता है, तो जो टीम जिसको हराएगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान को हरा दे या पाकिस्तान इंडिया को सरप्राइज कर दे, अगले राउंड में जाना औखा हो जाएगा। मीडिया की तनकीद, एक्स क्रिकेटर्स की तनकीद, क्रिकेट फैंस की तनकीद, ट्रोलिंग इतनी होगी। लास्ट टाइम आपको याद है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इंडिया फाइनल में नहीं जा सका था, जब एशिया कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान अर्शदीप से कैच गिरा था, तो इंडिया फाइनल नहीं खेल सका था। तो फाइनल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनल तक पहुंचना। जब अगर आप पहले राउंड में हारे हो या आप अगले राउंड में जाके हारे, तो फाइनल तक रसाई उस टीम की मुश्किल हो जाती है। और लास्ट टाइम इंडिया जो है वो निकला था जब T20 फॉर्मेट हुआ था 2022 में दुबई में। हाँ, अलबत्ता इंडिया वनडे फॉर्मेट में जो श्रीलंका के अंदर एशिया कप हुआ, उसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने श्रीलंका को तकरीबन ऑलमोस्ट 50 रन पे आउट किया और फाइनल जीते। और फिर पाकिस्तान भी इंडिया से मैच हारा, जहां पर रिजर्व डे वाले दिन मैच पाकिस्तान ने मुकम्मल किया था और हम शुभमन गिल को और शायद विराट कोहली थे, उनकी विकेटें पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं ले सके थे। तो नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजर्ड भी हो गए थे, तो वहां से फिर पाकिस्तानी टीम का एक तरह से हमें यह लगता है पाकिस्तानियों के डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। तो बहरहाल इंडिया पाकिस्तान टीमें एक मरतबा फिर आमने सामने आ रही हैं। और जो बाइकॉट की बात की जा रही थी हमारे पड़ोसी देश के मीडिया की तरफ से, पड़ोसी देश के जर्नलिस्ट की तरफ से, जो वो जहर उगल रहे थे, वो जो बातें कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि उनकी बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। क्रिकेट होनी चाहिए, हम भी ये चाहते हैं, रेस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए। आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हमारा काम है हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। तो बाइकआउट करना है, कर दो, हमारी सेहत को फर्क नहीं पड़ता। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी थी, हमने करवा ली, आपके बगैर करवा ली है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान भी एशिया कप खेलने इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान की विमेंस टीम भी विमेंस वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है। तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी अब वहां नहीं जा रहा है। तो ये बराबरी की सतह के ऊपर ये चीजें होनी ही थी। ये बात अगर आज यहां तक पहुंची है कि दोनों एक दूसरे के हाथ दौरे नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई मेरी और आपकी कोई बातों की वजह से नहीं कर रहे हैं। भजन रिलेशन ही ऐसे हैं। और फिर वो टिट फॉर टैट वाली बात चल रही है। जब आप नहीं आओगे पाकिस्तान या पाकिस्तान को मजबूर करोगे, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी को जब आप खराब करने की कोशिश करोगे, तो फिर जवाब में पाकिस्तान भी ऐसे करेगा जो अब पाकिस्तान ने किया है। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पहले ये था कि शायद हाइब्रिड के ऊपर बाकी टीमों को बीसीसीआई अपने मुल्क के अंदर होस्ट करे और पाकिस्तानी टीम के साथ खेलने के लिए दुबई के अंदर जाए। बट अब ये बात भी, अब जो इनिशियल शेड्यूल सामने आया एशिया कप का, उससे आउट हो चुकी है। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऐसी चल रही हो जिससे हम ये अखज़ कर सकें कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप करवाने जा रहा है। पाकिस्तान ने करवाया हुआ है और पाकिस्तान की वो गलती थी जो 2023 वाला पाकिस्तान ने ओडीआई एशिया कप हाइब्रिड पे करवाया था और हमें उसका नुकसान हुआ था बाय द वे। लेकिन अब इंडिया अपना पूरा टूर्नामेंट यूं ही लेके जा रहा है। 12, 7 तारीख को और 14 तारीख को 2 मैचेस हैं। कौन जीतेगा? इंडिया मजबूत टीम है बट पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है। थैंक यू। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ये मैच किस तरफ झुकता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।